हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास के बारे में। ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है हमने अपने अब तक देखा है बहुत बार। ठीक है। दैट मीन्स हम जब जब मेन मेथड राइट करते हैं ना, वहाँ मेन मेथड को भी कंपलसरी एक आर्गुमेंट एरे पास करते हैं जो स्ट्रिंग टाइप का होता है। आपने देखा है हम मेन मेथड का सिग्नेचर क्या है, हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड इनसाइड राउंड ब्रैकेट हम राइट करते हैं स्ट्रिंग। और ठीक है, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स वहाँ होते हैं हमारे। ठीक है। और उसके साथ क्योंकि वो एरे है एंड वो होता है हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो ये स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप हम यूज करते हैं, आपको पता है। बट स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। आपने अब तक हम जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते आए इससे पहले, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हमारा आई स्मॉल होता है। ठीक है, इंट आई दैट मीन्स सारे लेटर स्मॉल होते हैं। ठीक है। फ्लोट टाइप का है तो एफ स्मॉल होता है, डबल टाइप का है तो डी स्मॉल होता है। जो जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप जो है हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप, वो सब फर्स्ट लेटर उनका क्या होता है, स्मॉल। बट जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसमें हमारा यस कैपिटल होता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक क्लास है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में भी आपको इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रिंग पे हम इंटरव्यू में हमारे लिए क्वेश्चन होते ही है। हमें स्ट्रिंग पर एक सिंपल प्रोग्राम पूछा जाता है, या स्ट्रिंग पर हमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर स्ट्रिंग पर क्वेश्चन होते जरूर है इंटरव्यू में भी। ठीक है। तो स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसे अच्छे से समझना है। प्रोग्राम भी जो है मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है। आपको पूछा जाता है कि स्ट्रिंग जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो स्ट्रिंग जो होती है हमारी, जिसको हम क्रिएट करते हैं, वो स्ट्रिंग या तो हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है या तो हीप एरिया पे स्टोर होती है। ठीक है। तो हमें सिनेरियो पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारे लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें स्ट्रिंग क्रिएट की होती है, और हमें पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स गेट क्रिएटेड हियर। ठीक है। तो हमें बताना होता है कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग अब यहाँ क्रिएट हुई होगी। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज भी हमें पूछे जाते थे, इसलिए इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं। जब हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होती है, एससी पे स्टोर होती है, एससीपी में स्टोर होती है, या हीप एरिया में स्टोर होती है। ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले देखिए स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ क्लास दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। क्लास है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो दो जगह पे स्टोर होती है, मैंने आपको बताया, एससीपी दैट मीन्स स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड हीप एरिया। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के भी टू वेज है। ठीक है, मैं यह आपको बताती हूँ। पहला वे है, फर्स्ट वे, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। दैट मीन्स वो हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग यस इक्वल टू, एंड यहाँ डबल कोट के साथ हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। डबल कोट में हम स्ट्रिंग यहाँ राइट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं डबल कोट में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करती हूँ, टेक गाइड अश्विनी। ठीक है। तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इस वे को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब क्या, ये एक स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की है यहाँ। ठीक है। यहाँ यस में, यस जो है वो इस स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा, यस वेरिएबल में ये स्ट्रिंग अब स्टोर हुई है। ठीक है। तो ऐसे भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, एंड इस वे को हम बोलते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ हमने डबल कोट में कुछ स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया। ठीक है। अब सेकंड वे जो है हमारा, वो है हमारा, एक मिनट, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ठीक है। सेकंड वे में हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स स्ट्रिंग यहाँ हम क्रिएट करेंगे यस इक्वल टू स्ट्रिंग यस इक्वल टू न्यू, देन स्ट्रिंग, एंड इसमें हम कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पास करती हूँ सपोज शिव। तो ऐसे डबल कोट के साथ हम स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम डबल कोट के साथ, न्यू ऑपरेटर के साथ भी स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। अब देखो कब स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है, तो पहले जब हम यस स्ट्रिंग जब हम लिटरल से क्रिएट करते हैं ना, स्ट्रिंग लिटरल से दैट मीन डबल कोट में जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, तो उस वक्त हमारी स्ट्रिंग जो है वो एससीपीएल पे स्टोर हो जाती है। ठीक है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ क्रिएट की, ये कहाँ स्टोर होने वाली है, हमारी एससीपी में। ठीक है।
यहाँ स्टोर होगी हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट कम कर देती हूँ यहाँ। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है हमारी, ये एससीपी में स्टोर होंगी एंड जो हमारा यस वेरिएबल है वो इस स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, जो हमारा यस वेरिएबल है वो इस स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ये यस वेरिएबल जो है ये पॉइंट आउट करेगा हमारे इस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो जब हम लिटरल के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, ये हमारी स्ट्रिंग जो है ये स्टोर होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। जब हम न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, सपोज मैं इस वेरिएबल को s1 कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा हमारा जो स्ट्रिंग है, न्यू कीवर्ड के साथ जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे तो दो स्ट्रिंग्स क्रिएट हो जाती है, दो जगह पे स्टोर हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ भी हमारी स्ट्रिंग स्टोर होगी s1 में भी, एंड हीप एससीपी में हमारी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होगी, एंड हीप एरिया पे भी हमारी स्ट्रिंग स्टोर होगी। दैट मीन्स यहाँ देखिए s1 यहाँ पे भी होगी, एंड ये पॉइंट आउट करेगी अब शिव को। ठीक है, एंड यहाँ होगा हमारा कीवर्ड शिव। ठीक है, तो ये जो s1 है ये इसको अब पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, शिव को। ठीक है, तो दैट मीन्स जब हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी दो जगह पे स्टोर होती है। ठीक है, देखो यहाँ फिर से यहाँ भी हमारी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर होगी। ठीक है, 6। ठीक है, यहाँ हमारी स्ट्रिंग एक स्टोर होगी शिव। ठीक है, ठीक है, मुझे आपको ये बताना था, जब हम स्ट्रिंग लिटरल से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो बस एससीपी में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है। जब हम न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे एससीपी में भी एंड हीप एरिया पे भी वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो एससीपी में कोई भी स्ट्रिंग जो है वो एक ही बार क्रिएट हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं दोबारा यहाँ से कर देती स्ट्रिंग s2। ठीक है, अब यहाँ मैं कर देती सपोज s2 s2 इक्वल टू न्यू शिव। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रिंग है तो ये यहाँ शिव जो स्ट्रिंग है यहाँ क्रिएट नहीं होगी दोबारा, क्योंकि एससी पे में पहले चेक किया जाता है कि जो स्ट्रिंग हम क्रिएट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट है क्या नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो ही इस स्ट्रिंग को क्रिएट किया जाता है, एंड अगर ये एग्जिस्ट है तो बस हमारा ये जो रेफरेंस है वो सेम स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करेगा। अब देखो शिव जो स्ट्रिंग है वो एससीपी में एग्जिस्ट है तो ये दोबारा क्रिएट नहीं होगी, बस यहाँ क्या होगा, हमारा ये जो s2 है ये पॉइंट आउट करेगा इस शिव स्ट्रिंग को दोबारा। ठीक है, s2 जो है हमारा वो पॉइंट आउट करेगा हमारे शिव स्ट्रिंग को। ठीक है, बट इस न्यू कीवर्ड से हीप एरिया पे सेम स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ होगा हमारा s2। ठीक है, एंड हमारी स्ट्रिंग जो है वो फिर से एक बार क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रिंग फिर से हमारी एक बार क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो दो जगह पे स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है, एक क्या एससीपी पे स्टोर हो जाती है एंड एक बार हमारी स्ट्रिंग हीप एरिया पे स्टोर हो जाती है। बट अगर एससीपी में हमारी स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो बस हमारी स्ट्रिंग हीप एरिया पे ही सेव होने वाली है। ठीक है, एससीपी में दोबारा से स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी सेम स्ट्रिंग, बस हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सेम स्ट्रिंग को ही पॉइंट आउट करेगा।
ठीक है। दैट मीन्स जब हमें ऐसे सिनेरियोज दिए जाएंगे, ठीक है। एक बार हमें दिया, चलो मैं आपको ये यहाँ करके ही लिखती हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करती हूँ एंड ये सेम जगह पे पेस्ट करती हूँ मैं यहाँ, कंट्रोल V, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग स्यू, ये पहली बार क्रिएट हो रही है, समझो हमने ये अभी पहले कुछ क्रिएट नहीं किया है। अब ये हम पहली स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड स्यू। तो ये स्ट्रिंग जो है वो दो जगह पे स्टोर होगी, क्योंकि हमारे एससीपी में स्यू स्यू जो स्ट्रिंग है वो एग्जिस्ट है नहीं, तो एससीपी में भी ये स्टोर होगी, S1 उसको पॉइंट आउट करेगा। देन हीप एरिया पे भी ये स्टोर होगी, S1 उसको पॉइंट आउट करेगा। अब हम फिर से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं S2 एंड इसमें भी हम क्रिएट कर रहे हैं स्यू। तो अब देखो पहले एससीपी में चेक होगा स्ट्रिंग एग्जिस्ट है क्या, स्यू स्ट्रिंग एग्जिस्ट है, तो बस हमारा S2 उसको पॉइंट आउट करेगा एंड हीप एरिया पे फिर से एक बार स्यू स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होगी। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से दो स्ट्रिंग्स जनरेट होगी, ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट से एक ही स्ट्रिंग जनरेट होगी, क्योंकि एससीपी में ऑलरेडी ये सेम स्ट्रिंग प्रेजेंट है। एससीपी में स्ट्रिंग तब स्टोर होती है या तब क्रिएट होती है जब वो सेम स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट नहीं है। पहली बार जब हम वहाँ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे तो पहली बार भी यहाँ एससीपी में चेक हुआ था, एससीपी में पहली बार स्यू स्ट्रिंग के लिए एससीपी में चेक हुआ तो वहाँ स्यू नेम की स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं थी, तो वो क्रिएट हो गई। बट सेकंड टाइम जब हमने सेम स्ट्रिंग जनरेट की तब एससीपी में चेक हुआ तो वहाँ स्यू स्ट्रिंग प्रेजेंट थी, तो वहाँ वो क्रिएट नहीं हो गई, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो हमें दिए होते हैं तो पहले यहाँ क्या होगा, हमारी स्ट्रिंग जो है वो दो टाइम्स क्रिएट होगी, ठीक है। दैट मीन्स इससे दो स्ट्रिंग जनरेट होगी, इससे एक ही स्ट्रिंग हमारी जनरेट होगी सेकंड स्टेटमेंट से। देन आता है पॉइंट हमारा, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ इम्यूटेबल वर्ड का मतलब क्या है, अनचेंजेबल, ठीक है। जो चेंजेबल नहीं है उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्लास हमारा वो इम्यूटेबल है। दैट मीन्स देखिए हम अगर ऐसे कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं ना, स्ट्रिंग यस इक्वल टू, सपोज हम कर देते टेक गाइड, ठीक है। मैं फॉन्ट पढ़ती हूँ, एक सेकेंड, टेक गाइड सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, हमारी टेक गाइड स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है, क्रिएट हो जाएगी। देखो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, टेक गाइड स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे बताओ कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग इससे जनरेट होने वाली है, आप खुद बताओ सोचकर। खुद को जवाब देना है आपको, मुझे तो आप जवाब नहीं दे सकते, बट खुद से आप जवाब दीजिए, इससे कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो एक स्ट्रिंग यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड वो कहाँ स्टोर होगी, तो एससीपी पे। जब जब हम स्ट्रिंग लिटरल के साथ स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स बाय यूजिंग डबल कोट ओनली, तो वो स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है, हमारी एससीपी पे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल पे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करती हूँ ना, यस डॉट कॉनकैट एंड कॉनकैट कर देती हूँ इसको वर्ड गाइड, ठीक है। एंड अब प्रिंट करती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ हमारा इक्लिप्स आईडी नहीं है तो मैं यहाँ बस एसओपी लेती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ यस को। तो क्या ये कॉनकैट हो जाएगी क्या, आपको ये आंसर भी खुद को देना है, क्या ये स्ट्रिंग कॉनकैट हो जाएगी क्या, तो नहीं। दैट मीन्स जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे ना यस को, तो हमें आंसर बस मिलेगा टेक गाइड, उतना ही मिलेगा, ठीक है। जो हमने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जनरेट करते वक्त लिया था वो सेम आंसर हमें मिलने वाला है, टेक गाइड। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये खुद मुझे इंटरव्यू में पूछा है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा कोड दिया था, बस 3 लाइन मेरे लिए दी थी उसने टाइप करके, और बताया था कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो बताइए आप खुद, इसका आउटपुट क्या होगा, जो हमें यहाँ दिया है ना स्ट्रिंग लिटरल में, तो ये सेम हमारा आउटपुट होने वाला है। और अगर हमें कॉन्केटेनेशन का आंसर चाहिए तो हमें क्या करना होता है, देखो यहाँ हम अनदर वेरिएबल लेंगे एंड उसमें हम ये आंसर स्टोर करेंगे। यहाँ हम एक और वेरिएबल लेंगे एंड इसमें ये कॉपी क्यों नहीं?
यहाँ वेरिएबल लेंगे S1 सपोज, एंड उसमें हम कॉन्केटिनेशन का आंसर स्टोर करेंगे, एंड यहाँ अगर हम S1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे तभी हमें आंसर आएगा। यहाँ अश्विनी लिखना था मुझे, तभी हमें आंसर आएगा टेक गाइड अश्विनी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो यस है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, दैट मीन्स अनचेंजेबल है, हम चेंज नहीं कर सकते। हमने अभी देखा यस डॉट कॉन्केट किया हमने, उसमें कॉन्केट भी की वैल्यू, बट जब हमने प्रिंट किया तो ओरिजिनल वैल्यू ही प्रिंट हुई। जब हमें मॉडिफाइड रिजल्ट को प्रिंट करना था तो हमने क्या किया, इस रिजल्ट को एक अनदर वेरिएबल में स्टोर किया एंड इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल है हमारा फर्स्ट यस, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल मतलब हम इस वेरिएबल की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब जब हम यस की वैल्यू प्रिंट करेंगे, यस प्रिंट करेंगे, तब तक यही वैल्यू प्रिंट होगी। और अगर इसके साथ हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसका रिजल्ट हमें कुछ न्यू वेरिएबल में स्टोर करना होगा एंड उसी को हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम इंटरव्यू में आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इम्यूटेबल जो फंक्शनलिटी है स्ट्रिंग की, ओ। ठीक है, तो अब